चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा हुआ था, कुछ पॉइंट्स थे उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे डिटेल में। आज का टॉपिक है हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एक तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुम लोग अगर इसको बड़े प्यार से समझोगे तो इसमें समझने लायक थोड़ा सा कम है, याद रखने लायक थोड़े से चीजें ज्यादा हैं। जैसे कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ा हुआ था, वैसे ही पॉइंट्स टू रिमेंबर कुछ हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन द अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ये क्या बोलने का कोशिश कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर चार्ज होता है, ड्राइंग्स के ऊपर। अब बिजनेस है, फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस ने पार्टनर को ड्राइंग्स दिया हुआ है तो वो पार्टनर से क्या रिकवर करेगा, इंटरेस्ट रिकवर करेगा। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट एक तरह का क्या होने वाला है, एक तरह का इनकम होने वाला है। क्या होने वाला है, एक तरह का इनकम होने वाला। इज दैट क्लियर? सच इंटरेस्ट, अगर सेकंड पॉइंट में आए, सच इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर द फर्म एंड एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर। जाहिर सी बात है, फर्म के लिए अगर इनकम होगा तो पार्टनर के लिए क्या होने वाला है, एक्सपेंस होने वाला है। ठीक है, हेंस इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account of the firm and is deducted from the partners कैपिटल और करेंट अकाउंट। जैसे कि लास्ट क्लास मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट कब होगा, करेंट अकाउंट कब होगा, हम आने वाले क्लासेस में समझ जाएंगे। ठीक है ना, इसमें उतना कुछ डिफिकल्टी पार्ट नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड व्हेन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होने चाहिए, प्रोवाइडेड होने चाहिए अलोंग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, कोई ऐसा अजम्पशन नहीं ले सकते। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल, मतलब जब से वो विड्रॉ किया है तब से लेकर एंड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द अमाउंट टिल द डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। मान लो कि ईयर है और ईयर में दो टाइप में ड्राइंग्स विड्रॉ किया है। ईयर 1 में किया है, ईयर बिगिनिंग में किया है और ईयर मिड में किया है। तो दो इंटरेस्ट आएगा, वो मिड से लेकर ईयर एंड तक और बिगिनिंग से लेकर ईयर एंड तक। दोनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हाउएवर, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं दिया होगा पार्टनरशिप डीड में, इसका मतलब क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। मगर अगर डेट का कोई भी क्या बोलते हैं, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट के रिगार्डिंग कोई भी इंटरेस्ट अगर नहीं है तो अजम्पशन लेकर चलेंगे कितना, 6 मंथ, है ना। तो ये ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू अगर कुछ टाइम दिया है कि विड्रॉ कब हो रहा है उससे लेकर ईयर एंड तक जितने मंथ्स हो रहे हैं डिवाइडेड बाय 12। अगर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड अजम्पशन है कि कितना लेकर चलना है, 6। हाउएवर इन केस नो डेट ऑफ विड्रॉल इज मेंशन्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज फॉर द हाफ ईयर ऑन द होल अमाउंट बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ड्राइंग्स आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ऐसा मान लेंगे कि साल भर में हो रहा है और एक एवरेज डेट है। ठीक है, दो तरह के ड्राइंग्स हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अनइक्वल अमाउंट आर विड्रॉन, मतलब हर महीने विड्रॉ तो कर रहे हैं या फिर हर 3 महीने में, हर 2 महीने में एक बार विड्रॉ तो कर रहे हैं, लेकिन अनइक्वल अमाउंट, कभी 10,000 ले रहे, कभी 4,000 ले रहे, कभी 6,000 ले रहे, कभी 8,000 ले रहे। ये एक मेथड नंबर 1 है। अगर दूसरा है हमारा व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर विड्रॉन, जब इक्वल अमाउंट्स लेते हो। ठीक है, दो मेथड है। क्वेश्चन दिखते साथ ही सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन दिखते साथ ही सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इक्वल अमाउंट है कि अनइक्वल अमाउंट है। अगर अनइक्वल अमाउंट है तो ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोग को, वो वाला मेथड एप्लीकेबल होगा। अगर इक्वल अमाउंट है, अनइक्वल अमाउंट है तो ये वाला होगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर इक्वल अमाउंट है तो क्या होगा, सेकंड मेथड एप्लीकेबल हो। ठीक है, व्हेन अनइक्वल अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट डेट पे विड्रॉ हो रहा है और अमाउंट भी फिक्स्ड नहीं है, कभी 10,000, कभी 8,000, कभी 6,000, कभी 15,000, लाइक दैट। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स। दो मेथड है, क्या मेथड है? देयर आर टू मेथड्स, एक है सिंपल मेथड, वेरी इजी सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। क्या है दूसरा? है प्रोडक्ट मेथड। क्या है? प्रोडक्ट मेथड। Under this method, calculation of interest on drawing is done for the period the amount has been utilized. Under this method, calculation of interest on drawing is done for the period the amount has been utilized. Interest on drawing का formula क्या है? Amount of drawing into rate by 100 into number of months by 12. मैं एक बात बोल रहा हूँ, मान लो कि ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल में एक विड्रॉ किया गया है और 30 मई में एक बार विड्रॉ किया गया है। तो यहां पर देखो क्या चार्ज करना है, डेट ऑफ विड्रॉ से लेकर ईयर एंड तक जितना मंथ्स हो रहा होगा, है ना। तो 1 अप्रैल से लेकर ईयर एंड कितना है? 31 मार्च ही है। तो यहां पर कितने महीने हुए? पूरे 12 महीने हुए। लेकिन जबकि यहां पर 31 मार्च का अगर बात करें तो यू हैव टू कैलकुलेट कि मई 31 में, तो 31 मई से लेकर 31 मार्च तक कैसे क्या कैलकुलेट होगा। तो मई के बाद, क्योंकि आज इट इज 31 मई है, तो मई के बाद क्या आता है? जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स। तो यहां पर मान लीजिए अगर ये 10,000 उठाया है और यहां पर 12,000 उठाए हैं, तो इसका इंटरेस्ट कैसे आएगा? 10,000 और मान लें कि 8% है। कितना है? 8% है। तो 10,000 इंटू 8% इंटू कितना महीने? 12। तो 12/12 कितना होता है? 1 होता है, तो इंटू 1। जबकि इसका अगर देखें तो 12,000 इंटू 8/100 इंटू कितना महीने हो रहे थे? 10। यहां पर 10/12 जो आएगा, यहां पर जो आएगा, यहां पर जो आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या आएगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का एक ही है बेटा, है नहीं कुछ ज्यादा। क्या है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जितना ड्राइंग्स उठाए हैं, जितना रेट है, जितना परसेंटेज रेट है उतना परसेंटेज, और जितना पीरियड के लिए विड्रॉ किया गया है उतना। जबकि प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? सब कुछ सेम है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या चीजों का? जैसे कि यहां पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स के जगह क्या आएगा? टोटल प्रोडक्ट आएगा। ये टोटल प्रोडक्ट कैसे आता है हम बताएंगे अभी तुमको, ठीक है। इंटू रेट बाय 100 जितना रेट होगा, इंटू 1/12 फिक्स्ड है। जबकि सिंपल मेथड में नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 है, यहां पर 1/12 इट इज फिक्स्ड। एक चीज और, सिंपल मेथड हो कि प्रोडक्ट मेथड हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों ही सिचुएशन में क्या आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। इज दैट क्लियर? क्या आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे आएगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स इनटू पीरियड। क्या आएगा? ड्राइंग्स इनटू पीरियड। ये थ्योरी खुद पढ़ लीजिएगा, आज सच उतना कुछ है नहीं, है ना। तो सिंपल मेथड में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, और यहां पर टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 फिक्स्ड है। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंस पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000। ये दोनों क्या है? दोनों के कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो कैपिटल का कुछ काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं, है ना। रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। कितना नेट प्रॉफिट है? 5 लाख। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वे 2020 टू 2021। दिव्या ड्राइंग्स पर, मतलब तिशा ने किसी भी तरह का कोई भी ड्राइंग्स नहीं लिया है, सिर्फ लिया किसने है? दिव्या ने लिया है। किसने लिया है? सिर्फ दिव्या ने। 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी, अलग अलग डेट पे लिए हैं। और जो अमाउंट्स है ये रुपीस, ऐसा मतलब रुपीस।
ये जो 20,000 है, 17,500 है, 12,500 है, क्या ये इक्वल अमाउंट है? इक्वल है क्या? नहीं ना। क्या है ये? अनइक्वल है ना, अनइक्वल है ना। तो यहां पर क्या है? अनइक्वल है, अनइक्वल है। ठीक है, तो कितने मेथड है अनइक्वल ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए? दो है। क्या क्या? सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख, 7 लाख 50, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का कोई लोड नहीं है। जितना कैपिटल है इनटू उसका जो परसेंटेज है, रेट है, उसको मल्टीप्लाई करें, दैट्स द आंसर। अगर तीशा का देखें तो तीशा का 10 लाख कैपिटल है, उसके ऊपर 10%, तो ये कितना होगा हमारा? 1 लाख हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दिव्या का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 7,50,000 इंटू 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 75,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,75,000। क्या है ये हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने बोला है। कौन सा मेथड बोला है? क्या नहीं बोला हो तो कौन सा मेथड करना? सिंपल मेथड। क्यों? क्योंकि सिंपल है, आसान होता है थोड़ा सा, है ना। तो सिंपल मेथड करना, और लेकिन थोड़ा लेंदी होता है सिंपल मेथड, है ना। इजी चीजें टाइम लगते हैं, डिफिकल्ट चीजें जल्दी होता है। और जो प्रोडक्ट मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी नहीं, कम है, लेकिन दोनों ही कर सकते हो यार, कोई भी कर सकते हो। मेरे लिए तो दोनों ही आसान है। सिंपल मेथड भी इजी लगता है, प्रोडक्ट मेथड भी इजी है। ठीक है, हाँ, कैलकुलेटर वाले बच्चे सिंपल मेथड करने में उनको ज़्यादा आसानी होगा। सीबीएसई बच्चे जो इनके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता, वो प्रोडक्ट मेथड पे कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर होता है। ठीक है, हम अभी दोनों मेथड में ही करेंगे। तो मैं इधर पार्टीशन बना देता हूँ, है ना। मैं इधर पार्टीशन बना देता हूँ, एक सिंपल मेथड का, एक सिंपल मेथड का, और दूसरा प्रोडक्ट मेथड का, है ना। फॉर्मेट को खास करके ध्यान में रखिएगा, फॉर्मेट को। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा ड्राइंग्स, कॉलम। उसके बाद क्या लिखिएगा? पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, यहां पर हाँ, एक चीज और भी बना सकते हैं हम, अगर चाहो तो, ताकि तुम लोग को आसान हो। डेट ऑफ विड्रॉल, कब विड्रॉ हुआ, फिर पीरियड, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, यहां पर ड्राइंग्स, फिर सेम डेट ऑफ विड्रॉल, फिर पीरियड। एक कॉलम और एक आएगा, किस चीज का आएगा? प्रोडक्ट का। किसका आएगा? प्रोडक्ट का आएगा। ठीक है ना, किसका आएगा? प्रोडक्ट का। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, यहां पर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। एक बार देख लेते ड्राइंग्स कितना है? 20,000, 17,500, 12,500। यहां पर हो गया हमारा 20,000, 17,500 और 12,500, है ना। क्या आ गया हमारा? 12,500। डेट ऑफ विड्रॉल देखो तो सबसे पहले एक 31 मई है, 31 मई है, और एक 1 नवंबर है, और एक 1 फेब है ना। क्या है? 1 फरवरी। इज दैट क्लियर? क्या है? 1 फेब। पीरियड का अगर देखो, अच्छा, जितना यहां पर होगा उतना यहां पर भी होगा,
20,000, 17,500 और ये 12,500 और इसका भी 31 मई, 1 नवंबर, 1 फेब। तुमको बस क्या करना है ना, क्या करना है, डेट ऑफ विड्रॉल से लेकर ईयर एंड तक जितने महीने हो रहे हैं वही तुम्हारा क्या है, पीरियड है, वही तुम्हारा क्या है, पीरियड है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब 31 मई, 31 मई से लेकर 31 मार्च तक कितना होगा, 31 मई से लेकर, तो 31 मई है, ईयर मंथ एंड है, तो मंथ एंड को तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, मई को कैलकुलेट नहीं करेंगे। मई के बाद क्या आता है, जून, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 10 महीने हो रहे हैं। कितने महीने, 10। अगर 1 नवंबर का बात करें, 1 नवंबर का बात करें तो 1 है, 1 नवंबर है तो नवंबर भी होगा, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 5। 1 फेब का बात करें, फेब आएगा, फेब मार्च, तो कितने हो रहे हैं, 2 महीने हो रहे। इसमें भी वही होगा, 10, 5, 2। अब आखिरी की चीजों में डिफरेंस होता है, जैसे कि यहां पर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, पीरियड, डिवाइडेड बाय 12। तो यहां पर कितना रेट है, परसेंटेज है 6%, तो यहां पर 20,000 इंटू 6/100 इंटू ये पीरियड 10/12, ठीक है, क्या होगा, 10/12। तो यहां पर कितना आ रहा है हमारा, यहां पर आ रहा है हमारा 20,000 इंटू 6% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है हमारा 1000। सिमिलरली इसका कितना होगा, 17,500 इंटू 6/100 इंटू 5/12, तो कितना हो रहा है, 17,500 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 437, 438 भी लिख सकते हैं, 0.5 आ रहा है, तो 438, ये 17,500 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, हाँ। और लास्ट का आ रहा है 12,500 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है हमारा 125। तो टोटल को अगर ऐड कर देंगे तीनों को तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये 1000 प्लस 438 प्लस 125, ये आ रहा है तुम्हारा 1563। ये है तुम्हारा सिंपल मेथड, सिंपल ही है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, से मल्टीप्लाई करना है यार, ठीक है ना। जबकि प्रोडक्ट मेथड का अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब ड्राइंग्स, मैंने लिखा था प्रोडक्ट मतलब ड्राइंग्स इनटू पीरियड, तो यहाँ पर ड्राइंग्स इनटू पी, मतलब ये ड्राइंग्स है और ये पीरियड है, इनटू पी, तो 20,000 इंटू 10 कितना होगा, 2 लाख। 17,500 इंटू 5, 17,500 इंटू 5, तो ये कितना होगा, 87,500, फिर 12,500 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 25,000। तो सबको अगर ऐड कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं आ रहा है, ये आएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट, तो कितना आ रहा है, 2 लाख प्लस 87,500 प्लस 25,000, तो ये आ रहा है हमारा 312,500। ये क्या है हमारा टोटल प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, फिक्स है यहाँ पर 312,500 इंटू 6/100 इंटू 1/12, तो ये आ रहा है हमारा 312,500 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 1563। आप इस चीज पे गौर कीजिएगा, सिंपल मेथड हो कि प्रोडक्ट मेथड हो,
हमारा हमेशा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होना चाहिए, सेम आएगा। दोनों ही मेथड में हमारा ड्राइंग्स क्या आता है, सेम या फिर इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेथड उसको बोलेंगे जब हमारा ड्राइंग्स जो है वो क्या है, अनइक्वल है। क्या हो, अनइक्वल हो, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा इक्वल अमाउंट्स हो, इक्वल अमाउंट्स, when equal amounts are withdrawn at regular interval or equal interval of time, interest on drawings can be calculated on the total of the amount drawn for the average of the period applicable to the first and last installment। ये कुछ दिया गया है और उसके मंथ्स कितने हैं बता दिए गए हैं। मैं बता दूं, बहुत से टीचर्स, ऐसे बोलना नहीं है, बहुत से टीचर्स क्या बोलते हैं, रट्टा मारने बोल देते हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको तरीका निकलना चाहिए। अकाउंट्स में आप रट्टा नहीं मारेंगे, आप समझिए चीज़ों को, वो लंबे समय तक याद रहेंगे, है ना। जब इक्वल अमाउंट्स होता है तो देखो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइडेड बाय 12 इंटू नंबर ऑफ, ऊपर नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये नंबर ऑफ मंथ्स क्या होगा जब इक्वल अमाउंट्स हो, उसी के ही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिया जाता है, यहां पर क्या लिया जाता है, एवरेज मंथ लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एवरेज मंथ। एवरेज मंथ आपको पता होना चाहिए कि a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, मतलब दो चीज पहला और आखिरी मिलाकर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज आएगा। जैसे एवरेज स्टॉक का बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, एवरेज स्टॉक। एवरेज डेटर का बात करें, एवरेज क्रेडिटर का बात करें, क्या आएगा, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2, लाइक दैट, ठीक है। यहां पर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होगा कि मान लीजिए कि विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मान लो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक्स विड्रॉ 2000 per month at the beginning of each month। तो इसका ड्राइंग्स कैसे निकालने, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालने चाहिए। सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। मान लीजिए आप ऐसा जैसे 3 किया ना, 12 महीने, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो पूरा 12 बार करना पड़ेगा आपको, आंसर आएगा, लेकिन 12 बार करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली लेंदी। तो क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। देखिए वो 2000 पर मंथ निकाल रहा है, तो महीने के, साल के 12 महीने, तो इंटू 12 कर देंगे तो ये 24,000 क्या हो जाएगा, पर ईयर हो जाएगा, साल का 24,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे आएगा, 24,000 इंटू रेट मान लीजिए 6% है, इंटू 6/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है ना, ये क्या है, ये एवरेज है, एवरेज मंथ है। क्या है, एवरेज मंथ। ये जो एवरेज मंथ होता है ना, कैसे निकलता है, ये निकलता है आपका फॉर्मूला a प्लस एल डिवाइडेड बाय 2, जिसका a का मतलब है फर्स्ट मंथ, l का मतलब होता है लास्ट मंथ, डिवाइडेड बाय 2। अब मान लीजिए हर महीने विड्रॉ कर रहा है, पहले a को आइडेंटिफाई करते हैं, हर महीने विड्रॉ कर रहा है। फर्स्ट मंथ कौन सा है, फर्स्ट मंथ कौन सा है, फर्स्ट मंथ है तुम्हारा मार्च, सॉरी फर्स्ट मंथ कौन सा है तुम्हारा, अप्रैल। क्या है, अप्रैल। तो मान लीजिए ये अप्रैल में क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में हो रहा है। तो अप्रैल का बिगिनिंग क्या होगा, 1 अप्रैल होगा। ये ए है, क्या है, ये ए है। अगर एल का बात करें, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ क्या है तुम्हारा, मार्च है। लास्ट मंथ क्या है तुम्हारा, मार्च। मतलब देखिए और अच्छे से थोड़ा समझा देता हूं। एक्स ने क्या किया, हर महीने विड्रॉ किया, जैन में भी विड्रॉ किया, फेब में भी किया, मार्च में भी किया, अप्रैल में किया, मई में किया,
जून में किया, जुलाई में किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने में 12 बार विड्रॉ किया। ठीक है, ओके। ये है फर्स्ट मंथ, ये है लास्ट मंथ। मैं पूछ रहा हूं ये फर्स्ट मंथ सबका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब सबका पहला तारीख में विड्रॉ किया है ना। तो ये जो सबका पहला तारीख में विड्रॉ किया है इसको पकड़ेंगे एज ए, इसको पकड़ेंगे एज एल, इसको पकड़ेंगे एट ए, इसको पकड़ेंगे एट एल। ठीक है ना, इसको पकड़ेंगे एट ए, इसको पकड़ेंगे एट एल। अगर 1 अप्रैल को विड्रॉ करते हो, मैं पूछ रहा हूं अगर 1 अप्रैल को विड्रॉ करते हो 2000, कितने महीने के इंटरेस्ट लगेंगे? पूरा अप्रैल से लेकर मार्च तक लगेंगे। तो कितना महीने का लगा? पूरा के पूरे 12 महीने के लगे। तो ये हो गया आपका 12। अगर मार्च में विड्रॉ करते हो तो कब करते हो? पहला तारीख को। तो पहला मार्च में अगर विड्रॉ करते हो तो 31 मार्च तक कितने महीने के लगेंगे? 1 लगेंगे। तो ए हो गया तुम्हारा 12, एल हो गया तुम्हारा 1। तो a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 मतलब 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 13 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 6.5। तो यहां पर क्या आएगा? 6.5। और जो आंसर निकालोगे वो आंसर आएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? ये कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान मत दो, वो तो कर ही दोगे, वो तो कर ही दोगे। ये मल्टीप्लाई डिवीजन वो सब तो बचपन से करते आ रहे हो। कॉन्सेप्ट को समझो। फर्स्ट मंथ में पहला तारीख को विड्रॉ हुआ, पहला तारीख, कितने महीने तक इंटरेस्ट लगेगा? पूरा का पूरा 12 महीने, है ना। लास्ट मंथ में विड्रॉ हो रहा है, हो तो हर महीने रहा है, लेकिन पकड़ना किसको? ए को फर्स्ट महीने और किसको लास्ट। क्यों? क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 लाइक दैट ओनली, है ना। तो लास्ट मंथ कौन सा है? मार्च। लेकिन मार्च का भी कौन सा डेट में हो रहा है? मार्च का भी कौन सा डेट में हो रहा है? पहला तारीख। तो मार्च 1 से लेकर 31 मार्च कितना लगेगा? 1 महीने का लगेगा ना। ओके। अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, एक्स विड्रॉ 2000 पर मंथ। एक्स विड्रॉ कितना करे? 2000 पर मंथ at middle of each year, middle of each month, है ना। तो क्या होगा? 2000 पर मंथ, तो ईयर का कितना होगा? इंटू 12 मतलब 24,000 रुपया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे आएगा? 24,000, रेट मान लो 6% है, इंटू 6/100 इंटू डिवाइडेड बाई 12। ऊपर क्या आएगा? एवरेज। बट एवरेज का तो फॉर्मूला है ना, a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे लिख लीजिए पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने के मिडिल में 30 दिन का एक महीना होता है। अरे हाँ, किसमें 31 होता है, किसमें 28 होता है, वो पता है। ऑन एन एवरेज पकड़ो ना 30 है। 30 दिन का मंथ है तो मिडिल क्या होगा? 15 होगा। मतलब हर महीने के 15 तारीख पे विड्रॉ हुआ है ना। तो मैं पूछ रहा हूं ए, इसको पकड़ेंगे फर्स्ट मंथ, इसको पकड़ेंगे लास्ट मंथ। अगर 15 अप्रैल को विड्रॉ हुआ है तो मेरे को बताओ वो अप्रैल के महीने में कितना दिन का लगेगा? 15 दिन का लगेगा। अरे अप्रैल का महीना है पूरा, ये पूरा अप्रैल का महीना है। अगर बीच में 15 दिन के बाद यहां पर विड्रॉ करते 15th डे में, तो बाकी का 15 दिन का तो लगेगा, मतलब महीने का आधा महीना तो लगेगा। तो आधा महीना मतलब 0.5 तो लगेगा। तो यहां पर अप्रैल का 0.5 लगेगा और ये बाकी का कितना है? 11 महीना है। तो पहला महीने में जो 15 अप्रैल में विड्रॉ करेंगे उसमें क्या लगेगा? 11.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये है हमारा ए। और अगर बात करें मार्च में, लास्ट मंथ में भी 15 तारीख को विड्रॉ हो रहा है,
लास्ट मंथ में भी 15 तारीख को विड्रॉ हो रहा है, तो लास्ट महीने में अगर 15 तारीख को विड्रॉ होगा तो मार्च 15 से लेकर 31 मार्च तक कितना दिन बचा? 15 दिन बचा, तो मतलब आधा महीना बचा, तो कितना लगेगा? 0.5 लगेगा। तो 0.5 क्या है? एल है। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है तुम्हारा 6। तो यहां पर कितना लगेगा? कितना लगेगा? 6 लगेगा। कितना लगेगा? 6 लगेगा। यहां तक क्लियर है क्या? और कैलकुलेशन पार्ट तो कर ही दोगे, कैलकुलेशन पार्ट कर ही दोगे, ठीक है? कर पाओगे? श्योर। अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं पीछे जाकर, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसा बोलूं, एक्स विड्रॉ 4,000 पर मंथ at end of each month, at the end of each month। एक सेकेंड रुके ना, ऑफिस कॉल है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो महीने के 4,000, तो 12 महीने के कितना? 48,000, ठीक है ना? मेरे को शायद लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड रुक जाइएगा ना। हेलो एक्सट्रीम में, हाँ हाँ, सॉरी गाइस, थोड़ा ऑफिस का काम था। लिसन, तो ये 48,000 क्या हो गया? पर ईयर हो गया, ईयरली हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं, जैसे कि इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो क्या आएगा? 48,000 इंटू 6%, असम्पशन 6% रखते हैं, इंटू 6/12 इंटू डिवाइडेड बाई 12, ऊपर क्या आएगा? एवरेज आएगा। ऊपर क्या आएगा? एवरेज आएगा। तो ये एवरेज कैसे निकलता है? ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। अब तक रट्टा हो गया होगा? गुड। तो ये है अप्रैल, मई, जून, क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हर महीने के आखिरी डेट, मतलब सबका 30 ले ले, जिसमें 31, 28 है, वो एक स्टैंडर्ड अजम्पशन, सब में क्या ले रहे? 30 ले रहे, ठीक है? इसको पकड़ेंगे ए, इसको पकड़ेंगे एल। मैं पूछ रहा हूं, अगर अप्रैल के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं तो अप्रैल महीने का इंटरेस्ट लगेगा क्या? लगेगा? नहीं लगेगा, करेक्ट। अगर अप्रैल एंड में विड्रॉ करें तो अप्रैल के महीने का लगेगा? नहीं लगेगा। तो बचा हुआ कितना महीना? 11, तो कितना महीने का लगेगा? 11 मंथ्स का लगेगा। और मार्च के अगर एंड में विड्रॉ करते, मार्च के एंड में, मार्च के एंड मतलब 31 मार्च एंड में, तो क्या होगा 31 मार्च के एंड में? तो 31 मार्च के एंड में क्या होगा? 31 मार्च के एंड में क्या होगा बेटा? ये होगा तुम्हारा 0 मार्च सॉरी 31 मार्च में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो 31 मार्च में कुछ लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, 0। तो ए हो जाएगा तुम्हारा 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5.5, तो ऊपर आ जाएगा 5.5। समझ में आया? वही चीज यहां पर लिखा गया है। अगर बिगिनिंग है तो 6.5 हम ही लोग कैलकुलेट किए, एंड है तो 5.5, मिडिल है तो 6, मिडिल है तो 6। तो यही चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो ये रट्टा मार भी सकते हो, लेकिन रट्टा मारोगे तो ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये ए है, ये एल है, और ये डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है? ठीक है क्या? चलो, अब क्वार्टरली क्या आ जाता? क्वार्टरली, अब क्वार्टरली का बात करें, एक्स विड्रॉ 5,000 पर क्वार्टर at beginning of each quarter,
क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स। हर 3 महीने को लेकर एक क्वार्टर होता है, तो देयर आर ओनली 4 क्वार्टर। क्वार्टर नंबर 1 क्या होगा? अप्रैल, मई, जून। क्वार्टर नंबर 2 क्या होगा? अप्रैल, मई, अरे यार, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्वार्टर नंबर 3 क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्वार्टर नंबर 4 जनवरी, फरवरी, मार्च। वो बोल रहा है, देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये 5,000 अगर पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? 4। तो साल में 4 बार विड्रॉ कर रहा है, तो 20,000 रुपया क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 6/100। ये 6% एजम्पशन हर क्वेश्चन में, मतलब हम लोग ऐसा ले रहे, तुम लोग ऐसा नहीं लेना। इंटू डिवाइडेड बाई 12, ऊपर तो एवरेज। एवरेज का अगर बात करें, इसको पकड़ेंगे ए, इसको पकड़ेंगे एल। अगर फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग, पहला क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है? अप्रैल। अप्रैल का भी बिगिनिंग क्या है? 1 अप्रैल। तो अगर 1 अप्रैल में विड्रॉ कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ पूरा का पूरा 4 क्वार्टर का लगेगा, मतलब पूरा का पूरा 12 महीने के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना। अरे क्वार्टर तो बस खाली विड्रॉ किया है, लगेगा तो पूरा 12 महीने का ना, तो पूरे 12 महीने का लगेगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में अगर विड्रॉ किया है, फर्स्ट क्वार्टर में विड्रॉ किया है, वो भी बिगिनिंग में, मतलब अप्रैल में, अप्रैल का भी बिगिनिंग में, मतलब 1 अप्रैल में, तो पूरा 12 महीने का लगेगा। तो ए क्या हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। और लास्ट क्वार्टर क्या? एल है, लेकिन एल का भी क्या? बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, तो बिगिनिंग बोले तो जनवरी, जनवरी के बिगिनिंग बोले तो 1। तो पहला जनवरी में अगर विड्रॉ किया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का लगेगा। तो एल क्या हो जाएगा हमारा? 3। तो ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, तो ये 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है हमारा? 7.5। ये क्या है हमारा? 7.5। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर नेक्स्ट अभी बात करें, सेम क्वेश्चन, एक्स विड्रॉ 5,000 पर क्वार्टर एट मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बात करें मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में आपका देखिए पहला क्वार्टर ए हो जाएगा और लास्ट क्वार्टर एल हो जाएगा। पहला क्वार्टर ए जो है मई है, मई का भी मिडिल, मिडिल पहला क्वार्टर का मिडिल मतलब मई है, मई का भी मिडिल मतलब 15th मई। तो 15th मई से लेकर बाकी कितना होगा? देखिए 15th मई का तो 15 दिन बीत चुका, बचा क्या? हाफ ऑफ 15, 0.5, फिर यहाँ 1, कितना हो गया? 1.5 हो गया, और यहाँ पर 3 3 3, कितना हो गया? 9। 9 प्लस 1.5 कितना महीने का लगेगा? 10.5। और अगर एल का बात करें लास्ट क्वार्टर के मिडिल में, लास्ट क्वार्टर का मिडिल मतलब फरवरी, फरवरी के मिडिल मतलब 15 फरवरी, 15 फरवरी मतलब 15 फेब से लेकर 31 मार्च तक, तो ये हो जाएगा मार्च का 1 महीना, फेब का 0.5, तो 1.5। तो एल क्या हो जाएगा हमारा? 1.5। तो ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12/2, ये हो जाएगा 6, है ना। तो सिमिलरली 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। सिमिलरली जैसे अभी मैंने किया, आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, एंड ऑफ क्वार्टर खुद निकालने का कोशिश कीजिए, फिर ये वीडियो देखकर आप वेरीफाई कर लीजिए आपने अभी तक ठीक समझा है कि नहीं समझा। नहीं समझा तो ये वीडियो को फिर से देखिए और 2-3 बार रिवाइज कीजिए। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन और करेंगे, उसमें एक बार आदत बन जाएगा, है ना, आदत बन जाएगा। तो ये एट द एंड ऑफ, थोड़ा ब्लैक ही हो गया, ग्रीन ले लेते, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ईच क्वार्टर बोलने से
ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर क्या है, ये ए लेंगे पहला क्वार्टर को और लास्ट क्वार्टर को एल लेंगे। पहला क्वार्टर का एंड क्या होगा, जून। जून का भी एंड क्या होगा, 30 जून। मतलब पहला क्वार्टर में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर 30 जून में अगर ले रहे हैं तो ये महीने का तो लगेगा नहीं, ये क्वार्टर का, लेकिन ये तीन और ये 3, मतलब ये 9 महीने का लगेगा। तो ए कितना हो गया तुम्हारा 9, और एल का बात करेंगे, देखिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर में फिर से बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। ए क्या है, फर्स्ट मंथ, अगर क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर, तो हमने पकड़ा फर्स्ट क्वार्टर, ये इसको ए का एंड, मतलब पहला क्वार्टर का एंड क्या है, जून है। जून का भी एंड क्या है, 30 जून है। तो मैं बोल रहा हूँ 30 जून में अगर विड्रॉ करते हैं अमाउंट, तो 30 जून से नहीं, जुलाई से इंटरेस्ट लगना चालू होगा ना। तो जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं, गिनो जरा, कितने महीना होता है, 9 मंथ्स होते हैं बेटा, 9 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं। अब एल क्या है, लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर क्या है, मार्च। मार्च मतलब लास्ट क्वार्टर क्या है, जनवरी फरवरी मार्च। उसका लास्ट क्या है, मार्च। उसका लास्ट क्या है, 30 मार्च। तो 30 मार्च को अगर विड्रॉ करेंगे तो 31 मार्च तक इंटरेस्ट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो एल क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4.5। तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 इंटू 6/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन इक्वल अमाउंट को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। मैंने यहां पर जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया, जितना भी बताया, वो सारे के सारे, बिलीव मी, वो सारे के सारे सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड से हो सकते हैं, बट इट विल कंज्यूम एक्सट्रीम टाइम, बहुत ज्यादा समय लगेगा, कैलकुलेशन में एरर होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये मेथड इक्वल अमाउंट में ज्यादा प्रैक्टिकेबल है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि ए क्या है, एल क्या है, 2 क्या है, ए कैसे निकालना, एल कैसे निकालना, एंड यू सॉर्टेड। ए जो भी है उसको, ये ईच मंथ हो कि ईच क्वार्टर हो, उसके साथ ध्यान देना, और जो डेट आपको लगेगा कि इसमें विड्रॉ हो रहा है, उससे लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हैं, तो वो हो जाएगा आपका ए। एल क्या है, एल लास्ट मंथ की लास्ट क्वार्टर चेक करना। लास्ट क्वार्टर है तो लास्ट का भी लास्ट क्या होगा, मार्च। मार्च का भी लास्ट क्या होगा, 31 मार्च। तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं, 0। तो एल क्या हो जाएगा आपका 0। ए निकल गया, एल निकल गया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। उसी प्रकार से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो जो मैंने पढ़ाया था यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, कल मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट चार्ज क्या होता है, अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस क्या है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है। सैलरी को निकालने का कोई कैलकुलेशन नहीं। सैलरी क्या होता है, वो आपस में पार्टनरशिप डीड में जो भी डिसीजन होगा वो। रिजर्व में भी आज सच कुछ ऐसा होता नहीं, छोटे मोटे होगा, वो चीजें वो क्वेश्चन में कवर अप हो जाएंगे। कमीशन में एक छोटा सा पार्ट है आफ्टर एंड बिफोर का, उसको नेक्स्ट क्लास के बाद कोई एक क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल मैं एक बार क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिवाइज करके कल क्वेश्चंस सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। कल का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप ये दोनों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, और पूरे के पूरे जो पीपीटी है उसको एक बार रीड कीजिए, ठीक है ना। यहाँ एक बार पॉज कर लीजिए, देख लीजिएगा, यहाँ एक बार पॉज करके, फिर ये वाला, फिर ये वाला, आफ्टर दैट दिस, है ना। फिर एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर, ये पूरा थ्योरी है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, बैक वीडियो जाकर इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, फिर ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना। ये वाला एक बार देख लीजिए, इसका सोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन पीएल एंड पीएल, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पॉइंट्स टू रिमेंबर, और पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स अभी जो बताया वही वाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप
इसको रिवाइज करके आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। आप सब भी सिंसियरली डिसिप्लिन स्टूडेंट के जैसा इसको पढ़कर आइएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।